एक्चुअली अब सही है ना सर? फुल स्क्रीन आ रहा है? करेक्ट, फुल स्क्रीन। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरी लीडर्स। एक्चुअली ऑल आर लीडर्स, जितने लोग आज यहाँ पे अवेलेबल है ना, सारे लीडर्स है। तो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सर मेरा वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। ओके। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज की सेशन यहीं पे शुरू करना चाहते हैं। आज की सेशन जो है आर्ट ऑफ क्लोजिंग इन वेस्टेज। हो सकता है कई लोगों को क्लोजिंग क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो सर ने ऑलरेडी हिंट दे दिए कि क्लोजिंग की मतलब क्या होता है ना। हमने प्रेजेंटेशन शो किया, तो उस प्रेजेंटेशन के दौरान हमने ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्लोजिंग। चलिए इसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की जो सेशन है, जो सारे लोगों के लिए, जो एवरी इंडिविजुअल, जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल है, they all will get benefited from this session. I am sure of it. और आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिए, नोट कीजिएगा, क्योंकि नोट करना जरूरी इसलिए है कि मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत चीज बताऊंगा। अगर आप सोचेंगे कि दिमाग में नोट कर लेंगे तो आप भूल जाएंगे। और जो चीज मैं बताऊंगा दैट इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, जो मैं खुद अप्लाई किया, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे टीम में कई लोगों ने अप्लाई किया, मेरे अपलाइन में सीनियर में सारे लोगों ने यही चीज अप्लाई करके आज यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, जो मेन जो पॉइंट्स है उसको मैं बताऊंगा, उसको थोड़ा सा काइंडली नोट कर लीजिएगा। नोट करेंगे तो आगे क्या होगा ना, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। ओके, चलते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन, ये पर्सनैलिटी कौन है? हु इज दिस पर्सनैलिटी? चैट बॉक्स में डालिए। जिनको पता है ये फोटो जिसका दिख रहा है ये कौन है, अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में डालिए, देखता हूं। यस, वेरी नाइस। हेमा दास किसी ने लिखा। अब मैं इनके एक छोटा सा एक वीडियो दिखाऊंगा, बहुत छोटा सा क्लिप। Waiting just increases those nerves, the heart rate goes up. They're ready to go at this stage. Sort of like torturing them a little bit. Here we go then. Women's 400 meters final. The lineup again for you. Stacey Ann Williams is in 1. Vandy in 2. Miklos in 3. We're looking at Das in 4. Connolly in 5. Manson, there she is in lane 6. Making her final adjustments. Outside her is Mora the Kenyan in 7. And Best from Canada in 8. There we go. We'll keep a very close eye on Hema Das in lane 4. Connolly has gone out well though outside her, and so has Manson as they hit the back straight in the 400 meters final. Connolly, the Australian athlete, and Manson, the American athlete, have gone out hard. Hema Das has gone for a more conservative approach. You see Miklos as well has gone out well. Well, Manson went fast straight out of the gate. The Australian's gone with her as well. And Das at the moment has got a lot to do as they come down towards the home straight. The American champion, Taylor Manson, running the race of her life at the moment. But here comes Hema Das, the Indian, is surging. She can see the line. She can see history. India's never won any medal in a track event, but Das has done it here. Brilliant. 51. ऑसम। अच्छा, इसमें एक चीज आपने ध्यान दिया, हिमा दास किस पोजीशन पे थे? 4th पोजीशन में थे। वहां से इन्होंने पिकअप किया और फाइनली जाके इन्होंने चैंपियन हो गया। इन्होंने क्लोजिंग अच्छा किया, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग। शुरुआत आप कहीं से करें, जो फिनिशिंग होता है वो आपके क्लोजिंग में काउंट होता है, राइट? दिस इज एक बहुत ही, मतलब क्लोजिंग की बहुत ही शानदार वीडियो है ये। और हिमा दास फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल लिया था। अब चलते हैं दूसरे पर्सनैलिटी की। ये कौन है? किसी को आइडिया है ये कौन है? तो चैट बॉक्स में डालिएगा ये कौन है, जिनकी पिक्चर आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। जिसको भी आइडिया है ये कौन है तो थोड़ा सा टाइप कर दीजिएगा, तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग को। यस, वेरी गुड, सचिन। अब सचिन की भी एक हिस्टोरिकल मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये भी बहुत खास वीडियो है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। Flat hit, straight down the ground, just when they needed to up the run right back. Tendulkar. It's a beauty. Well, I thought for a second that Dave Weston was going to go to the third umpire to see how far it went. The other fella's about a metre away from it. Can't trust his eyesight. Just inside the line.
That one isn't no. That's a big hit. That is 12. इस शॉट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. Massive throw, dead straight. That's the name of the game. Cannon's first three balls were absolutely out of the top drawer. Could do nothing. And then bang, 8, bang, 12, and 20 runs to boot. Now they're averaging 13.3 and over. ये एक हिस्टोरिकल शॉट था. From 8.8 up to 13.3. And then you bring up the 50. Just the fourth over. Now, what does Canning do? Has he got a slow ball, a Yorker? Does he whack it in short? Doesn't want to pitch it up. He does. And Tendolkar says, happy birthday. Brilliant batting. Tendolkar 24 runs off the last three balls at over 55 for 1. इसमें जो मैंने ध्यान से देखने के लिए बोला, इनकी जो 5th नंबर बॉल था ना, उसमें इन्होंने छक्का लगाया था, लेकिन इसमें 12 रन काउंट हुआ था कि बॉल गुम हो गया था. ठीक है, सोचिए थोड़ा सा इनकी इंटेंसिटी देखिए कि ये इन्होंने किस तरह से मैच को खेला था. इसके साथ भी क्लोजिंग लिंक है. आगे चलते हैं. नाउ नेम दिस ग्रेट पर्सनालिटी. जितने लोग यहाँ पे है, जिनकी फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, देखता हूं, लिखिए कौन है हमारे स्क्रीन पे. अभी कौन है सामने? यस यस यस, पावर हाउस, प्रवीण राय सर, वेरी नाइस वेरी नाइस. इनके भी एक मैं वीडियो दिखाऊंगा. Good buddy! पैसा के लिए फाइट हो रहा था पिताजी का साथ. इसी सिचुएशन में यहाँ बिजनेस में मतलब कैलकाटा जो आया था, पढ़ते पढ़ते यहाँ पे आया एंड पढ़ते पढ़ते यहाँ बिजनेस को हिस्ट्री को मिला. और हिस्ट्री जो मिला था, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ से इतना सारा चीज मिलता है, ये मेरे को पता नहीं. मैंने देखा था, बड़ा सब उस टाइम रियलाइज नहीं था मतलब वो जो फ्यूचर में होने वाला है, ऐसा कुछ सोच मेरा पास नहीं था. और जब काम करते ऑटोमेटिकली ये 12 घंटा नौकरी करते करते 9 बजे जो होता था उस टाइम नौकरी करते करते बिजनेस को देखा है एंड स्टार्ट किया बिजनेस को 2 घंटा पार्ट टाइम देके. एवरी डे पार्ट टाइम काम कर रहा था. ऑटोमेटिकली 6 महीने काम से पहले यार लेवल हुआ. धीरे धीरे डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, ब्राउन, यूनिवर्सल ब्राउन, डबल ब्राउन एक हासिल कर दिया. एंड 2 साल काम करने के बाद नौकरी भी छोड़ दिया. मैं यहाँ पे 12 घंटा कर सकता था. या जब 70 था मेरा को 55 है. बट वहां से स्टार्ट करना थोड़ा इन्वेस्टिंग पे मेरा इनकम लेवल तो स्टार्ट हो गया. तभी इस बिजनेस को छोड़ दिया. एंड जर्नी स्टार्ट हुआ, वहां पे देखा डिस्ट्रिक्ट का प्लान में 7 ऑफ इनकम लेवल है और उस साथ में इनकम तो अंदर में एक आपका ट्रैवल पार्ट भी है. धीरे धीरे काम करते करते ऑटोमेटिकली आगे इनकम बढ़ते रहे. 173 रुपए चेक स्टार्ट किया था. धीरे धीरे 422 करते करते एक दिन 6000, उसका बाद एक दिन आगा 50-60 हजार. उसके बाद नौकरी छोड़ दिया, फुल टाइम वेस्टिंग का चालू कर दिया. उसके बाद धीरे धीरे लाख का चेक आया. धीरे धीरे उसका बाद 2 लाख का चेक आया. उसके बाद धीरे धीरे पहले गाड़ी लिया तो कार्ड आइडिया है. उसके बाद धीरे धीरे 3 लाख का चेक महीना में चालू हो गया. उसके बाद धीरे धीरे और भी चेक चालू हो गया. 4 लाख का ऊपर चेक आ गया. उसको और करते रहे ऑटोमेटिकली पार्ट टाइम काम कर रहा था. ऑटोमेटिकली 5 लाख 5.5 लाख 6 लाख और वेस्टिंग का हाईएस्ट चेक 10 लाख 14 हजार का. कोई सोच नहीं था, चर्चा का सपना का सोच नहीं था. वो टोयोटा गाड़ी से लास्ट से 1 साल का पहले जो गाड़ी लिया था, दिस इज कॉल्ड जगुआर कार पैक. वाओ ओके. बाद हम दिखा पूरी 3 बार नहीं गया था, 4 बार नहीं गया था. आज अगर देखें यहाँ पे हम कम से कम 16 से 17 घंटे घूम चुका. ये इंडोनेशिया, चाइना से लेके ये जर्मनी, स्कॉटलैंड से लेके लंदन से लेके स्पेन से लेके डिफरेंट कंट्री. अभी आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आज साउथ अफ्रीका जा रहे हैं. जंगल से जाके फाइट करना पड़ेगा. निकलूंगा डबल ड्यूटी. ये रहा अगले वाला दिन में आप लोग को ऐसा सिचुएशन करना पड़ेगा. हर आदमी यहाँ पे जो खड़ा है, आप अगर आपका टीम में जो आते हैं हर आदमी को ये आपको मैसेज चाहिए कि व्यक्ति ऐसा प्लेटफॉर्म इसी प्लेटफॉर्म अंदर में आप दुनिया में जो आपको चाहिए whatever you want you can take from Wesley Marketing Private Limited. You know, yeah, do the best. You can get it everything from the Westies. It is nice talking to you. God bless you. Go ground and double down. Thank you very much. Okay. तो कैसे लगा ये प्रवीण सर वाला लास्ट वाला जो है? बहुत ही जबरदस्त एक स्पीच था. ठीक है, हमने 3 वीडियो दिखाया, तीनों में कुछ चीज कॉमन था.
जो कॉमन है वो मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ा सा। ये तीनों में जो चीज, तीनों लोगों में एक चीज कॉमन है, दे आर फोकस्ड अबाउट देयर ड्रीम। तीनों लोग अपने ड्रीम पे फोकस था, तो उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जहां पे पहुंचना था। सेकंड, दे कंटिन्यूअसली गिव एफर्ट फॉर बिकमिंग एक्सीलेंट। कोई रुका नहीं कि मैं यहीं पे खत्म, वो हमेशा कोशिश किया अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, ये तीनों लोगों में एक चीज कॉमन है, वो जो सोचते हैं और जो सुनते हैं ना, उसमें भी वो लोग चूज करके सुनते हैं और चूज करके सोचते हैं, आलतू फालतू चीज नहीं सोचते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, कोई भी अपॉर्चुनिटी के पास आता है तो ऑलवेज अलर्ट रहता है कोई भी अपॉर्चुनिटी उनको ग्रैब करने के लिए। ठीक है, और लास्ट, ये लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ चुके हैं। तो ये 5 क्वालिटी इन तीनों पर्सनैलिटी में कॉमन था। ठीक है, जितने लोग नहीं जानते हैं तो आज इस चीज को एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पांचों चीज कॉमन है ये तीनों में, और तीनों ये पांचों चीज होना चाहिए अगर आपको ये जो 21 कंट्रीज घूमने के लिए हो, या जगुआर कार अचीव करने के लिए हो, या कोई भी ड्रीम हो फुलफिल करना है, तो ये चीज आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज प्रोबिट सर इस लेवल तक पहुंचे, मतलब उनके क्लोजिंग ज्यादा हो रहा है, उन्होंने ज्यादा क्लोजिंग किया। ज्यादा क्लोजिंग मींस इन्होंने प्रेजेंटेशन जो किया वो प्रेजेंटेशन को अल्टीमेट क्लोजिंग तक पहुंचाया, तभी जाके उनकी ये पोजीशन आया। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस पॉइंट से, योर ग्रोथ इन वेस्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पर्सनल ग्रोथ? कितने लोग एग्री करते हैं बताइए, वाई टाइप कीजिए अगर आप मानते हैं इस चीज को कि पर्सनल ग्रोथ, वेस्टेज में अगर ग्रो करना है तो पर्सनल ग्रोथ बहुत जरूरी है। कितने लोग मानते हैं? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए वाई, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग रियली इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए। ये जो सारे 8 बजे का पाठशाला है ना, ये पर्सनल ग्रोथ की बहुत अच्छा चीज है। यहाँ पे बहुत इजीली पर्सनल ग्रोथ होता है। ठीक है, तो आपके जो भी ग्रोथ होगा ना, ये प्रोपोर्शनेट होगा इस पाठशाला से जो भी सीखेंगे उससे डेली। ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, और आज 8:30 बजे, वो भी शनिवार के दिन, वीकेंड में यहाँ पे बैठे हुए हैं। शनिवार के दिन ही जो सेशन में आते हैं ना, मुझे लगता है कि वो इंडिविजुअल सबसे ज्यादा सीरियस है अपने बिजनेस के बारे में। क्यों पता है? लोग पूरे, मतलब वीकेंड का जो है ना, लास्ट डे है आज, कल तो संडे है, कल बिजनेस प्रेजेंटेशन है, वो तो डेफिनेटली अलग चीज हो गया, लेकिन स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग शनिवार को जो होता है वो सुनने के लिए जो आया है, दे आर रियली वेरी मच सीरियस अबाउट देयर सक्सेस, और आप लोग कमिटेड हो। थैंक यू वेरी मच अगेन फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, आई थैंक यू ऑल। एक और जो चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आज आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिए है, और मैं भी कमिट कर रहा हूँ कि आज के सेशन से आप जो भी लेके जाएंगे वो भी काफी वैल्यूएबल होगा, जो आपके टाइम के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करूंगा पूरे टाइम की। आज के प्रेजेंटेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे आपको, जिसमें बता देता हूं 10 इफेक्टिव तरीका जिसमें आप क्लोजिंग करने की 10 इफेक्टिव तरीका जो मैंने खुद प्रैक्टिस किया और जो मैंने इंप्लीमेंट करके देखा अच्छा रिजल्ट आता है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे टीम में नहीं, मेरे सीनियर में, मेरे अपलाइन में, डाउनलाइन में, हर जगह पे इस चीज को मैंने पूछा, जाना, और तब जाके आपके पास लेके आया। ठीक है, तो ये चीज जो है, इस चीज को आज जानेंगे हम लोग। कितने लोग ये चीज जानने के लिए इच्छुक है? पहले तो जान लूं, मैं जो बताना चाहता हूँ सुनने के लिए कितने लोग तैयार है? आप लोग वाई टाइप कीजिए, अगर सुनना चाहते हैं तो वाई टाइप कीजिए कि हाँ अम्मी, ये वाई जो भी है, मुझे पता चल जाएगा लोग सुनने के लिए तैयार है। 10 तरीका बताऊंगा, और मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, आप पेन पेपर लेके बैठिए, नोट करना जरूरी है। एकदम स्क्रिप्ट के साथ बताऊंगा, कोई इसमें कोई माथा पिची नहीं है, सिंपल। आप देखे होंगे मैं जब भी सेशन में आता हूं तो मैं एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं, एकदम जिसमें कोई भी कठिन चीज नहीं रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया इस चीज को जानने के लिए। चलते हैं, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, आज की सेशन में जो है, जो मैंने बताया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग माई सेशन आई विल गिव यू अ बोनस सेशन। कुछ बोनस में भी कुछ चीज मैं बताऊंगा लास्ट में, जो आपके पर्सनल ग्रोथ के साथ रिलेटेड होगा। ठीक है, नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ शुरू करने से पहले। आई होप यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम, फिर भी आपके परमिशन लेना मैं जरूरी समझा। माई सेल्फ दीपांकर दे, मैं इंडियन एयरफोर्स में एज ए गेजेटेड रैंक मैंने 20 साल सर्विस किया, और 2020 की 31 दिसंबर को मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया टू कंटिन्यू दिस बिजनेस विद माई वाइफ, जो कि आज से 3 साल पहले, 3 साढ़े 3 साल पहले करीब ज्वाइन किए थे।
उनको सपोर्ट करने के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उनके साथ। वो फुल टाइम कर मतलब एज ए हाउस वाइफ वो कर रहे थे और मैं पार्ट टाइम उनको हेल्प कर रहा था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि इसको छोड़ के उनको फुल टाइम सपोर्ट देने के लिए, तभी मैंने 2020 में इस एयरफोर्स की नौकरी छोड़ के आज के डेट में मैं उनके साथ एज ए फुल टाइम नेटवर्कर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्लोजिंग? क्लोजिंग जो लास्ट स्टेज होता है, क्लोजिंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ एंटायर प्रेजेंटेशन। आपने जो भी मीटिंग में प्रेजेंटेशन दिखा दिए, ठीक है, उसके बाद जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग। यहाँ पे क्या होता है, एक रेपो रहता है प्रोस्पेक्ट के साथ और दोनों मिलके एक कॉमन गोल के ऊपर काम करना है। कॉमन गोल क्या है? टू ग्रो इन वेस्टेज। सिंपल, कोई माथापेची नहीं है। वो लास्ट स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग। अपने मीटिंग दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिए, उसको बोलते हैं क्लोजिंग। अब क्लोजिंग ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, ठीक है। ये कोई भी नेटवर्कर से पूछिएगा तो उनको क्लोजिंग लेके सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। जितने लोग यहाँ पे हैं सारे लोग, आप लोगों को लगता है ना जब आप प्रेजेंटेशन करने जाते हैं लास्ट में क्या लगता है, अब क्या होगा, फाइनली क्या होगा, ज्वाइनिंग आएगा कि नहीं आएगा, उन्होंने प्रोडक्ट परचेस करेगा कि नहीं, ये थ्रिल आता है कि नहीं लास्ट में, उस थ्रिल को ही बोलते हैं क्लोजिंग। और क्लोजिंग कितना इफेक्टिव होगा वही मैं आपको बताने वाला हूं आज, ठीक है। बहुत एक कॉमन चीज देखा गया, नेटवर्कर्स वो लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, बहुत अच्छी तरह से प्लान शो कर देते हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मार्केटिंग प्लान दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन जब आता है क्लोजिंग की बात तब वो हिचकिचाहट होता है। आज के बाद मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, आज जो 10 स्टेप मैं बताऊंगा उसके बाद आपको क्लोजिंग में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगा, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। क्लोजिंग क्यों जरूरी है? अगर क्लोजिंग, कोई भी मूवी में जाते हैं ना आप देखने के लिए, तो मूवी में क्या होता है, लास्ट में क्लाइमेक्स होता है। अगर क्लाइमेक्स नहीं होगा तो मूवी आपको मजा नहीं आएगा। सेम प्रेजेंटेशन में अगर क्लोजिंग नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है उस प्रेजेंटेशन से, ठीक है। इसीलिए क्लोजिंग बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन बिकम सेल ओनली व्हेन इट इज क्लोज्ड। आपने प्रेजेंटेशन कर दिया और तभी वो कन्वर्ट होगा सेल में जब वो क्लोज होगा, नहीं तो वो सेल नहीं माना जाएगा। क्लोजिंग सक्सेसफुली इज अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। ये आपके एटीट्यूड जो आपको मतलब पूरा एटीट्यूड पे डिपेंड करता है आप क्लोज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो एटीट्यूड में क्या क्या चीज इंग्रेडिएंट होना है, मैंने पहले वो 5 पॉइंट बताया था जो सक्सेसफुल पीपल में कॉमन है, तीनों सक्सेसफुल पीपल में, वो तो है ही। इसके अलावा बाकी और भी चीज बताऊंगा। जो कॉमन कुछ रीजंस भी मैं बता देता हूं फेलियर क्यों होता है क्लोजिंग में। लैक ऑफ फेथ इन सिस्टम। जो वेस्टेज की सिस्टम पे विश्वास नहीं करते उनकी क्लोजिंग कम आता है। फियर ऑफ आस्क फॉर ज्वाइनिंग। किसी के साथ ऐसा होता है क्या, मतलब प्रेजेंटेशन करने के बाद पूछने में डरते हो? कैसे किसी के साथ होता है कि सर ज्वाइनिंग करे कि ना करे, पूछूं कि ना पूछूं, ऐसा कुछ होता है क्या? अगर ऐसा है तो आज उसकी सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। एशेम्ड ऑफ प्रोफेशन। कुछ लोग को लगता है यार नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है बुरा है क्या है, मतलब अपने आपको नेटवर्क बोलने में शर्म आता है। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के नेटवर्क बताता हूँ अपने आपको। कोई पूछता था क्या करता हूँ, मैं बोलता मैं नेटवर्कर हूँ, ठीक है। तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। कोई अगर सामने वाला ना कर देता है, किसी प्रेजेंटेशन दिखाते दिखाते कोई अगर ना कर देता है तो आप उसको पर्सनली ले लेते हो, आगे क्लोजिंग की कोशिश ही नहीं करते हो। ये भी एक कारण होता है फेलियर का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप एग्रेसिवली क्लोजिंग नहीं चाहते हो, ठीक है। आप क्लोजिंग को एग्रेसिवली चाहोगे तभी होगा। मैं बताया ये एटीट्यूड है, ठीक है, ये एटीट्यूड है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सक्सेसफुल नेटवर्कर का कुछ एक और भी चीज बता देता हूं, कुछ पॉइंट्स। प्रोस्पेक्ट्स की जो इंटरेस्ट है वो दिमाग में सबसे पहले रखते हैं, खुद की इंटरेस्ट से आगे बढ़ के रखते हैं। जो सक्सेसफुल क्लोजिंग करते हैं वो नो को ऑन में कन्वर्ट करने की हिम्मत रखते हैं और वो कमिटमेंट लेते हैं सामने वाले से विदाउट कोई फियर या कोई हेजिटेशन छोड़ के। वो सामने वाले से कमिटमेंट रखते हैं, कमिटमेंट लेते हैं। और कैसे लेना है वो भी मैं बताऊंगा, अभी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और जब वो जाते हैं, जितने इज्जत के साथ अंदर घुसते हैं किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने से, और उतने इज्जत के साथ वो बाहर आते हैं। आप किसी के साथ होता है ऐसा, जब प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं तब तो पूरा जोश इसके साथ जाते हैं, और जैसे सामने वाला जैसे ना कर देते हैं और फिर आप एकदम मुंह छोटा करके बाहर आते हैं। ऐसा किसी के साथ हुआ तो आई टाइप कीजिए या मी टाइप कीजिए, तो मुझे लगेगा किसी के साथ ऐसा होता है।
अगर किसी के साथ ऐसा हुआ कि प्रेजेंटेशन दिखाने गए और सामने वाला ना कर दिया तो आपकी दिल छोटा हो जाता, मुंह छोटा है, ऐसा कभी हुआ? बहुत लोगों के साथ हुआ। लेकिन मैं बता रहा हूं अभी जो मैं सारा जो स्टेप्स 10 जो पॉइंट दूंगा ना, उसको अगर आप नोट कर लेंगे और उसी स्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा आपके ढंग से अगर कुछ सजा के करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, आपकी एंट्री भी ग्रेसफुली होगा और एग्जिट भी ग्रेसफुली होगा। मैं बता रहा हूं, लगेगा सामने वाला के कितना धांसू नेटवर्क कर आया था कि मैं तो सोचा था, कभी कभी होता है ना, सामने वाला सोचता है मैं इसका बजाने वाला हूं, मेरे पास आएगा, तो कभी कभी होता है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन मैं जो स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे तो सामने वाले के बच जाएगा, आपका नहीं बचेगा, इतना तो गारंटी है। ठीक है, अब क्लोजिंग टेक्निक मैं बता देता हूं। ये 10 पॉइंट क्या क्या है: डायरेक्ट क्लोज, समरी क्लोज, थर्ड पार्टी क्लोज, ट्रायल क्लोज, सिंपल ट्रायल क्लोज, अल्टरनेटिव क्लोज, assumption क्लोज, बिल्डअप क्लोज, आस्क फॉर हेल्प क्लोज एंड बूमेरंग क्लोज। ये सारी चीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नाम जो है इसको देख लीजिए, आगे जब एक्सप्लेन करूंगा तब थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते सबसे पहले डायरेक्ट क्लोज। डायरेक्ट क्लोज क्या होता है? डायरेक्ट क्लोज क्या है? बहुत साफ अक्षर में लिखा हुआ है, आस्क फॉर कमिटमेंट व्हेन प्रोस्पेक्ट्स इंटरेस्ट इज ऑब्वियसली हाई। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे आप प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं, मतलब दिखा रहे हैं, इन बिटवीन प्रेजेंटेशन उन्होंने पूछने लगा, जैसे कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछने लगा, या मान लीजिए कंपनी के कोई सर्टिफिकेट के बारे में पूछने लगा। इसका मतलब क्या है? वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है, ही इज इंटरेस्टेड इन दैट मैटर, जो पूछ रहा है उसके बारे में इंटरेस्टेड है। इतना तो क्लियर है? मैं जैसे समझा रहा हूं सबको क्लियर है ना? एकदम बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। जैसे आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं और सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिखाते दिखाते किसी ने सवाल पूछ दिया, अच्छा इसमें क्या सर्टिफिकेट्स क्या है, कोई पूछता है इस तरह से, मतलब उस सर्टिफिकेट में इंटरेस्टेड है। अगर जो भी कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है, जैसे भी कोई इंटरेस्ट दिखाता है किसी भी पॉइंट पे, तो उस टाइम ये स्क्रिप्ट डालना है। सर सिंस यू हैव शोन, आपने इंटरेस्ट दिखाया तो मैं श्योर हूं कि आप इस प्रोडक्ट को या इस कंपनी के बारे में आप अपने खुद आप भी जानना चाहते हो और फैमिली मेंबर्स से और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहते हो, तो एक बार पूछ दो। पूछने से क्या होगा ना, उसके दिमाग में कुछ बत्ती जलेगा। उसने इंटरेस्ट दिखाया और आपने ये स्टेटमेंट डाल दिया। मान लीजिए स्पिरुलिना आप बता रहे थे, उसने पूछा स्पिरुलिना में क्या है, ऐसे कुछ बता दिया। या मान लीजिए रेस्पोकेयर कुछ बता रहे थे, उसने रेस्पोकेयर के बारे में पूछ दिया। तो डायरेक्ट पूछिए, सर लगता है आपके इस रेस्पोकेयर के बारे में कुछ इंटरेस्ट है। इसी से एक चीज सब क्लियर है कि आप इस प्रोडक्ट को खुद भी इस्तेमाल करना चाहते हो और अपने परिवार के साथ भी इसको शेयर करना चाहते हो, फ्रेंड्स में। आप बोल के तो देखो, आप लोग बोलते नहीं हो, राइट? कितने लोग इस तरह के अप्लाई किए हो डायरेक्ट क्लोज? कोई किया है तो मी टाइप कीजिए। प्रेजेंटेशन के दौरान इंटरेस्ट दिखा और आपने वहीं पे स्टॉप करके आपने इस तरह का सवाल पूछा, किसी ने किया तो मी टाइप कीजिए। कोई अगर किया है, नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, आगे से कीजिएगा। मैं बता रहा हूं ये बहुत धांसू टेक्निक है। प्रेजेंटेशन मतलब ऐसा नहीं कि मार्केटिंग प्लान खत्म होगा तभी उससे सारा चीज पूछेंगे। उसने बीच में कुछ पॉइंट बोला, तुरंत उसी पॉइंट पर क्लोजिंग की कोशिश कीजिए। ये बोलेंगे ना तो उनके दिमाग में बत्ती जलेगा और उसी मोमेंट से आपका तरीका घूम जाना चाहिए, सीधा क्लोजिंग की तरफ लेके आना है उनको जल्द से जल्द। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट क्लोज। अब नेक्स्ट आते हैं समरी क्लोज। डायरेक्ट क्लोज क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। डायरेक्ट क्लोज क्लियर है। मैं एकदम मतलब बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं कि किसी को मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोले जा रहा हूं। वन वे कम्युनिकेशन मुझे अच्छा नहीं लगता है, कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। आपको भी समझ में आए, मुझे भी समझ में आए। वेरी नाइस, मतलब लोगों को समझ में आ रहा है। अब आता है समरी क्लोज। बहुत साफ अक्षर में लिखा हुआ है समरी क्लोज, summarize benefit which have been accepted by the prospect before asking for joining। ठीक है, आप समराइज कीजिए। जैसे मान लीजिए उन्होंने इंटरेस्ट शो किया स्पिरुलिना में, आपने पहले वाला स्टेप अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट क्लोज। ठीक है, उनके दिमाग में बत्ती जला। नेक्स्ट आप समरी थोड़ा सा उसको समराइज कर दीजिए, क्या है स्पिरुलिना में, क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। स्पिरुलिना एक सामुद्रिक काय है जिसको खाने से कछुआ 300 साल करीब जिंदा रहते हैं। इसमें तरह तरह के अमीनो एसिड्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। ये नासा एंड WHO द्वारा सुपर फूड ऑफ द अर्थ के सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ ना, उनकी दिमाग बत्ती तो पहले जला था, आपने समरी कर दिया, उनके दिमाग थोड़ा सा एलेबोरेटली इसको एक्सेप्ट कर लेगा। समझ रहे? समरी, जहां पे अगर सर्टिफिकेट के बारे में पूछा तो सर्टिफिकेट कब मिला, आपके जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज इसलिए होना चाहिए।
अगर किसी सर्टिफिकेट का माना हलाल सर्टिफिकेट क्या है तो आपके बारे में जानकारी होना चाहिए कि हलाल सर्टिफिकेट क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताना है। अगर मान लीजिए मार्केटिंग प्लान में उनको लग रहा है डायरेक्टर बोनस कैसे आता है, उसके बारे में जानकारी पूरा होना चाहिए, डायरेक्टर बोनस कैसे आता है, उनको उसी मोमेंट पे थोड़ा सा समरी भी कर दीजिए। तो एक बार जो आपने क्लोजिंग की कोशिश किया, दूसरी बार आपने क्लोजिंग की कोशिश कर दिया, ठीक है, दूसरी बार क्लोजिंग में उनका बत्ती और थोड़ा सा जलेगा दिमाग में। क्लियर? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। समरी, जहां पे उन्होंने आपको रोका था, स्टॉप किया था, वहां पे आप दोबारा उसको डिटेल्स में समझा दिए। गुड, वेरी नाइस। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं। थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। और क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले एक बार कोशिश किए, सेकंड बार कोशिश किए, नॉर्मली देखा जाता है 3 से 5 बार क्लोजिंग कोशिश करने के बाद वो सेल 100% कंफर्म हो जाता है। कोई एक बार में होता है, कोई 2 बार में होता है, कोई 3 बार में होता है, कोई 4 बार में, कोई 5 बार में। इसमें होना ही होना है। मैं 10 तरीका बता रहा हूं, इसी में से घूम फिर के आपका सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अभी तक क्लोजिंग की कोशिश नहीं कर रहे थे ढंग से, तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके रिजल्ट आने लग जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी क्लोज। थर्ड पार्टी क्लोज, ask the prospector to take action based on similar acceptance by another distributor or leader, field found or findings of testimonial reports। इतने कठिन अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा तो मैं हिंदी में बढ़िया से समझा देता हूं। आपके प्रोस्पेक्ट को एक सिमिलर इंसिडेंट के बारे में बताना है जहां पे फील्ड फाउंड। कैसे? देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सामने वालों को आपको समझाना है, मान लीजिए ग्लूकोजामाइन के बारे में बताना है, या जॉइंट पेन की आप वो किताब दिखा रहे थे जो अपना कैटलॉग, उसमें जॉइंट हेल्थ आ गया, तो उस टाइम एक एग्जांपल छोड़िए। पता है मेरे नानी को, उनकी एज है 70 ईयर्स या 60 ईयर्स जो भी है आपके, उनको जॉइंट की पेन करीब करीब 10 साल से वो झेल रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे सर, ये जो ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम और कोलेजन हमने पिछले 3 महीने में उनको दिया, और आज के डेट में उनकी प्लानिंग, तीर्थ यात्रा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, पता है आपको? मतलब वो इतना स्ट्रांग हो गए 3 ही महीने में बस। समझ रहे हैं आप क्या किए? आपने एक थर्ड पार्टी की सपोर्ट लिया वहां पे। ये जो स्टोरी आपने बताया ना, थर्ड पार्टी क्लोजिंग बोलते हैं इसको, समझ रहे? तो ये बहुत इफेक्टिव है, थर्ड पार्टी क्लोज, समझ रहे? तो इससे क्या होता है ना, थर्ड पार्टी क्लोज, ये आपको मतलब रेफरेंस किसी का दे देते हैं। मान लीजिए उनके घर में कोई डस्ट एलर्जी के पेशेंट है, तो रेस्पो केयर को ऐसे एक्सप्लेन कीजिए जैसे मैंने इस एग्जांपल बताया। अगर उसके घर में ऐसा कोई है जिसको प्लान दिखा रहा है, उनके घर में उनके बच्चों को खाने की इच्छा नहीं है, मतलब छोटे बच्चे जिनको खाना खिलाना बहुत परेशानी है, बातों बातों में तो सब रेपो बिल्डअप पहले ही हो जाता है ना जब आप बात करते हैं। तो तब एग्जांपल दे सकते हैं, मेरे जो छोटी सी बच्ची है ना, उनको भी सेम प्रॉब्लम था। आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मैंने वेस्टेज की इनविगो देना स्टार्ट किया, अब तो मम्मी से मांग के खाना खाती है। या आप अगर आपका नहीं एग्जांपल देना चाहते हो तो आपके फ्रेंड का एग्जांपल दे दो। आप आपका भी दे सकते हो, आपके फ्रेंड का भी दे सकते हो, थर्ड पार्टी बेटर है। आप किसी स्टोरी अपना तो सुनाइए या किसी थर्ड पार्टी का सुनाइए, बहुत इफेक्टिव थर्ड पार्टी क्लोज, समझ रहे? बीच बीच में क्लोजिंग की कोशिश करना है, मैं बार बार बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आया ये पॉइंट? थर्ड पार्टी क्लोज, ज्यादा स्पीड तो नहीं है ना? थर्ड पार्टी क्लोज समझ में आया तो ये वाई टाइप कीजिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ थर्ड पार्टी आपको क्लोज समझ में आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एकदम एकदम बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए। डाउट के लिए तो लास्ट में डाउट सेशन रहेगा ही। अब आते हैं नेक्स्ट, ट्रायल क्लोज। ये भी जबरदस्त है। ट्रायल क्लोज, लिमिटेड इनिशियल कॉम्प्लीमेंट लीडिंग टू ग्रेटर फ्यूचर एक्सेप्टेंस। समझ रहे? इनिशियली छोटा सा कमिटमेंट ले लीजिए जो आगे जाके बड़ा सा आपको एक अच्छा सा रिजल्ट दे सकते हैं। इसका एग्जांपल सिंपल से दिया हुआ है। आप मान लीजिए उनके साथ बात करते करते वो पता लग गया कि उनके घर में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप उनको इस तरह से बोल सकते हैं, सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप वेस्टीज में ज्वाइन करें चाहे ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो राइस ब्रांड ऑयल है ना, आपके घर की जो तेल है उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, और ये लेके आप एक बोतल आप इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप तो सेटिस्फाई रहेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी इशू आया, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो मैं खड़ा हूं आपको, मैं इस जो राइस ब्रांड ऑयल का जो दाम है ना वो पैसा वापस कर दूंगा। तो सामने वाला क्या सोचेगा?
सोचेगा कि अरे आप तो भाई ये तो कोई टेंशन ही नहीं है। वो राइस ब्रांड ऑयल अगर ले लिया आपसे, और देखिए बाजार के तेल और राइस ब्रांड ऑयल में ज्यादा अंतर तो है नहीं प्राइस की, ले लिया और उन्होंने इस्तेमाल किया, खराब लगेगा तो आप तो हो ही इसके लिए। राइस ब्रांड ऑयल का खराब लगेगा क्या किसी को? नहीं लगेगा ना। तो ये है ट्रायल क्लोज उनके। ऐसे मैं एग्जांपल दिया राइस ब्रांड ऑयल का। अगर मान लीजिए वो दांत की कुछ प्रॉब्लम के बारे में कुछ चर्चा हुआ आपको, तो आपका टूथपेस्ट बता दीजिए, कोई साबुन की बता दीजिए, कोई सप्लीमेंट की बता दीजिए। मतलब इस तरह का स्क्रिप्ट जहां पे आपको ये चीज बोलना है, सर मैं हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई इशू आता है, कंपनी आपके लिए खड़ा है, मैं खड़ा हूं आपके लिए, ये एश्योरेंस देना है। ठीक है, आपने एक छोटा सा कमिटमेंट जो कर दिया ना, ये बहुत अच्छा सा उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा वेस्टेज के प्रति, आपके प्रति, पूरे सिस्टम के प्रति। समझ रहे? तो इसको बोलते हैं ट्रायल क्लोज। क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? ट्रायल क्लोज। ज्यादा स्पीड से तो मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि पहले ही पब्लिक ने टोक दिया कि मैंने स्पीड से बता रहा था, इसलिए मैंने स्लो बताना स्टार्ट किया। ट्रायल क्लोज। अब ट्रायल क्लोज की मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसमें ना कुछ सवाल जवाब से और ज्यादा क्वेश्चन आप उनसे ले सकते हो, जिनके ऊपर बेस करके आप ट्रायल क्लोज कर सकते हो। ठीक है ना? ट्रायल क्लोज की मतलब और थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। उनको कन्विंस करना है और जिस तरह से बात करना है वो सब आप मैं बता दिया, सारा उसी में हो गया। ठीक है ना? एग्जाम्पल ऑफ ट्रायल क्लोज ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है। देखिए ट्रायल क्लोज की एक और भी चीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आपको बात बातों में पता चल गया उनके घर में कुछ कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, ये सब चीज की प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह से उनको विजुअलाइज भी करा सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेक्स ऑयल की डेमो दी आप उनको, देने के बाद बोले सर पता है आपको, मतलब जो इसका आप सोचिए थोड़ा सा, इसको कैप्सूल अगर आप ले लेंगे तो आपके जो भी ब्लड क्लॉटिंग या कुछ भी इश्यूज है वो सारा क्लियर हो जाएगा। एक थोड़ा सा बोलने से उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है? तो ये चीज भी ट्रायल क्लोज, इसको भी ट्रायल क्लोज ही बोलते हैं। ट्रायल क्लोज में मेन चीज है आपके कमिटमेंट होना चाहिए। वहां पे सबसे बड़ी चीज आप बोलोगे सर मैं हूं आपके साथ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? चलिए, अब है सैंपल ट्रायल क्लोज। सैंपल ट्रायल क्लोज, ये ट्रायल क्लोज और ये थोड़ा सा नजदीक में है, ऑलमोस्ट सेम सेम है, लेकिन पूरा सेम सेम नहीं है। टेकिंग कमिटमेंट इन यूजिंग एनी अदर प्रोडक्ट एज अ ट्रायल इन सम इंडिकेशन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ट्रायल क्लोज में? ट्रायल क्लोज में जो आपने बोला था वहां पे कमिटमेंट आपने क्या दिया था कि सर मैं खड़ा हूं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? तो उन्होंने आपको उसमें पेमेंट हो जाएगा और आपने वो सामान दे दिए। सैंपल ट्रायल क्लोज में क्या होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सामने वाला आपको लग रहा है कि वो पेमेंट अभी नहीं करेगा, तो छोटा चीज आप दे सकते हो, अपना डेंटिस्ट और टूथपेस्ट हो गया या कोई साबुन हो गया, ये आपको उनके घर में छोड़ के आना है। ठीक है? और साथ में एक स्टेटमेंट बताना है, सर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारा जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कीजिए, आपके बातों बातों से पता लगा था आपकी सेंसिटिव टूथ है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ये मेरे तरफ से आपका गिफ्ट है। ठीक है? मैं तो श्योर हूं कि आप इसमें सेटिस्फाई हो जाओगे, लेकिन आप सेटिस्फाई हो जाओगे और मैं 2 हफ्ते बाद आपसे दोबारा मिलूंगा इसके बारे में पूछने के लिए आपको कैसे लगा। समझ रहे हैं कि आपने क्या काम कर दिया? आपने वो सैंपल ऐसे ही छोड़ के आ गया, आपने उसके लिए पैसा नहीं लिए। ट्रायल क्लोज में आपने पैसा लिए थे, लेन देन हुआ था आपका, आपने कमिट किए थे कि आप ले लो सर मैं हूं। अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग हो गया, आईडी बना लिया तो अलग हो गया, इन केस वो दे देंगे तो आईडी वाईडी भी हो जाता है। लेकिन सैंपल ट्रायल क्लोज में आपके जैसे मान लीजिए पैसे की कोई यहाँ पे कहानी नहीं है, आपने प्लान शो के सब कुछ कर दिए, उनको सैंपल के तौर पे एक सामान छोड़ दिए और उनको ये चीज बोलना है कि सर मैं तो श्योर हूँ मेरे तरफ से गिफ्ट है, आपको तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, 2 हफ्ते बाद मैं आऊंगा इसके बारे में पूछने के लिए, आपको कैसे लगा? आप सोचो, आपने 2 हफ्ते बात किए, कमिटमेंट उनसे ले लिए, आपने एक सामान उनके पास छोड़ दिए। ठीक है? वो इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल जरूर करेंगे, और जब 2 हफ्ते के बाद जाएंगे तो आपको क्या फीडबैक मिलेगा? पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिसको लगता है पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा वो यस टाइप कीजिए, वाई टाइप कीजिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको सैंपल ट्रायल क्लोज समझ में आया। वाई टाइप कीजिए जिनको भी लग रहा है कि हाँ ये सैंपल ट्रायल क्लोज समझ में आ गया। बहुत सिंपल सी चीज है, छोटी सी चीज, जो जितना अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप छोटी सी चीज दो,
अगर आप अफोर्ड कर सकते हो राइस ब्रांड ऑयल छोड़ने की, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो आपके ऊपर, आप जो भी अफोर्ड कर सकते हो। साबुन से लेके कोई भी आइटम आप छोड़ के आ सकते हो उनके पास, लेकिन यहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। यहाँ पे ये होगा कि सर आप इस्तेमाल कीजिए, 2 हफ्ते बाद मैं आपसे दोबारा मिलने आ रहा हूँ, उस दिन इसके बारे में डिस्कस करूंगा, आपको कैसे लगा। आपका मेन मोटो क्या है, 2 हफ्ते बाद आके उनको ज्वाइनिंग कराना है, आपका क्लोजिंग करना है, राइट। समझ में आ गया? एकदम सिंपल तरीका, एकदम सिंपल तरीका। इसमें कोई मतलब कोई अपने जो 2 हफ्ते का जो कमिटमेंट ले लिए, 2 हफ्ते के बाद आने का ना, उनसे ले लिए, ये बहुत बड़ी काम करेगा आपका। ठीक है, आप नहीं जानते उनके दिमाग में क्या बत्ती जला रहे हो आप। ठीक है, सैंपल ट्रायल क्लोज। अब आता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ऑल्टरनेटिव क्लोज। ऑल्टरनेटिव क्लोज क्या है? एज्यूम दैट द डिसीजन टू एक्सेप्ट हैज बीन मेड एंड ऑफर अल्टरनेट सच एज पेमेंट। हाँ, ये इसको जितने जिस तरीके से लिखा हुआ है, इतने डिटेल्स अगर समझ में नहीं आया तो मैं सिंपल सी चीज बता देता हूं कि ऑल्टरनेटिव क्लोज क्या होता है। जैसे आप बातों करते करते आपने ऐसे पूछ दिया, सर इतनी कैटेगरी मैंने दिखा, कौन सी वाला कैटेगरी आपको शूट कर रहा है ज्यादा? सप्लीमेंट ज्यादा शूट कर रहे हैं या अपना एश्योर की प्रोडक्ट या स्किन फॉर्मूला 9? या मान लीजिए कोई लेडीज है तो आप ऐसे बोलो, मैम कौन सी अच्छा लग रहा है, एश्योर नेचुरल या स्किन फॉर्मूला 9? आपने उनसे पूछ लिया, आपको उनको चांस ही नहीं दिया कुछ बोलने का, आप ही पूछ लिए, मैम स्किन फॉर्मूला 9 अच्छा लगा आपको या एश्योर नेचुरल? कुछ ना कुछ बोलेंगे वो, कोई लेडीज होगा कुछ ना कुछ तो बोलेंगे जरूर। बोलने की मतलब क्या हुआ, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया उस पॉइंट पे। और मैं तो मैम ये कौन सी वाला, ये क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट अच्छा लग रहा है या आयुष शांति वाला प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? ऐसे उनसे ही पूछिए। ठीक है, और लोगों को राय देना बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे पूछेंगे कुछ ना कुछ बोलेंगे। हमारा मकसद क्या है? सेल को क्लोज करना है। ठीक है, तो ये है अल्टरनेटिव क्लोज, उनकी मुंह से निकालना है उनको कौन सी चीज अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, क्लियर है तो बता दीजिए वाई प्लीज, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं कुछ समझा पा रहा हूं। क्लियर है? अल्टरनेटिव क्लोज, आप उनकी इंटरेस्ट उनके मुंह से निकालिए कि मैम आपको एश्योर नेचुरल्स अच्छा लग रहा है या स्किन फॉर्मूला 9 अच्छा लग रहा है। अगर किसान है तो उनसे पूछो एग्री 82 अच्छा लगा या एग्री ह्यूमिक अच्छा लगा। ठीक है, अगर कोई मतलब कोई दूसरे आदमी है, जैसे मान लीजिए जिनको ग्रोसरी वोसरी से इंटरेस्टेड है, अच्छा लग रहा है या अपना एश्योर वाला कैटेगरी अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाएंगे मुझे लग रहा है। जिस तरह से वाई टाइप कर रहे हैं, मैं तो श्योर हूं आगे से आप लोगों को क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आता हूं एक बहुत खतरनाक है, एजम्पटिव क्लोज। ठीक है, एजम्पटिव क्लोज ये क्या होता है? आपने प्रेजेंटेशन शो कर दिए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, भाई कुछ नहीं बोला सामने वाला, राइट? उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन शो कर दिया, बीच में कुछ नहीं किया। आपका काम नहीं रुकना चाहिए, आप सीधा ऑर्डर फॉर्म और ज्वाइनिंग फॉर्म निकाल दिए सामने। ठीक है, निकाल के ज्वाइनिंग फॉर्म निकाल के पेन निकाल दीजिए और बोलिए सर आपके नाम का थोड़ा सा स्पेलिंग बताएंगे। तो भाई ने क्या करेगा? कुछ बोलेगा आपको? एक तो पूछ सकता है किस लिए, बोले नहीं सर आपके ज्वाइनिंग फॉर्म भर रहा हूं। तो क्या बोलेंगे? यार आप तो अभी मुझे ज्वाइनिंग, सर आपको ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं फॉर्म को रेडी कर रहा हूँ। आप जब तक सिग्नेचर यहाँ पे नहीं करेंगे तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, जस्ट मैं फॉर्म को रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक एजम्पशन कर लिए कि भाई तो ज्वाइन करने वाले हैं, समझ रहे? आप ज्वाइनिंग फॉर्म ऑर्डर फॉर्म सब रख दिए। ठीक है, एक तो हो गया ज्वाइनिंग फॉर्म तरीके से, और दूसरा क्या होगा? ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, आप टिक लगाना, सर कौन सी वाला बताइए सर, स्पिरुलिना एक कर दूं सर, और एक टूथपेस्ट कर दूं, एक राइस ब्रांड कर दूं, मतलब ऐसे पूछिए तो उनके दिमाग में कोई हलचल होगा कि नहीं होगा। आप दुकान में जाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दुकानदार आपके साथ यही गेम खेलते हैं। आप दुकान में जाते हैं, कोई हलवाई की दुकान में चले गए, मिठाई की दुकान में, आपने बोला भाई 10 रसगुल्ला दे दो। उसने रसगुल्ला पैक करने के बाद आपको क्या पूछता है? सर और क्या दूं? पूछता है कि नहीं पूछता है? सर और क्या दूं? ठीक है, आप साड़ी की दुकान में जाते हैं, एक साड़ी लेते हैं, मैम और कौन सी दिखाऊं? पूछते कि नहीं पूछते? सबसे पूछते हैं। क्यों? वो एज्यूम कर लेते कि आप दूसरा लेने वाले हो।
तो कई बार आपके मन नहीं भी होता है ना, तब दूसरा मिठाई और भी ऐड करा लेते, दूसरे एक प्रोडक्ट और भी ले लेते, होता है कि नहीं होता है? तो एजम, ये जो क्लोज है ना, एजम्पटिव क्लोज, ये बहुत खतरनाक क्लोज है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया तो टाइप कीजिए वाई, सिंपल। नहीं समझ में आया तो टाइप कीजिए नो, मैं दोबारा समझा दूंगा। एजम्पटिव क्लोज, आप अगर सामने वाला कुछ भी नहीं की कर रिएक्ट कर रहा है तो अप्लाई सीधा कर दीजिए, ज्वाइनिंग फॉर्म निकाल दीजिए और छापना उनके नाम पूछिए, नहीं तो ऑर्डर फॉर्म निकालिए, उसमें प्रोडक्ट के बारे में पूछना, कौन सी वाला प्रोडक्ट मैम करूं, ठीक है, या कौन से सर कौन सी वाला करूं सर, ये फ्लेक्स ऑयल एक कर देता हूं, एक ग्लूकोसामाइन कर देता हूं, आप ही बोलना स्टार्ट कर दो, देखो ना सामने वाले की क्या रिएक्शन होता है। आप लोग इस चीज को करते नहीं, आप तो डरते हो वहां पे जाके, यार ये ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या होगा। आप ये सब करोगे ना तो ज्वाइनिंग ऐसे ही आएगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही ज्वाइनिंग आ जाएगा, राइट। चलते हैं आगे, चलते हैं। बिल्ड अप क्लोज, ठीक है, बिल्ड अप क्लोज में क्या होता है ना, कुछ सवाल ऐसे पूछना होता है जिसमें जिसकी जवाब यस होता है, समझ रहे हो? एक एग्जांपल, मतलब क्या बताऊं, कोई सवाल जो एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा, जैसे इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, जैसे सर आपको क्या लगता है आज जितने भी हम लोग खाना खाते हैं सारे में एडल्ट्रेटेड है, सारे में मिलावट है, तो क्या बोलेंगे, हाँ या ना? हाँ बोलेंगे, हाँ या ना, क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे। दूसरा सवाल, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन के बीच में थोड़ा सा रुक के सप्लीमेंट की प्रेजेंटेशन दे दिए और इसके बाद ये सवाल या सप्लीमेंट से पहले ये सवाल पूछना स्टार्ट कर दिए, हाँ ठीक है। उसके बाद सर आपको क्या लगता है ये आज के दिन में हार्ट अटैक और डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया, आपको क्या करना है, उसको इंटरेस्ट जगाना है, इंटरेस्ट जगाना है तभी तो आपको क्लोजिंग आएगा ना, उनकी दिमाग में बत्ती जलाना है। आप प्रेजेंटेशन करने जाते हो सामने वाले की दिमाग बंद रहता है, आप बोले जाते हो सुनते हैं, कुछ रिएक्ट ही नहीं करते, आपके पूरा एनर्जी वेस्ट हो जाता है वहां पे, ठीक है। फिर ऐसे एक सवाल लगातार 4-5 आप सवाल पूछेंगे जिसके जवाब हाँ होना है। डू यू फील एंटीबायोटिक मेडिसिन एंटीबायोटिक से बहुत सीरियस साइड इफेक्ट होता है सर, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? और क्या बोलेंगे, हाँ, सभी लोगों को पता है ये चीज, ठीक है। एंटीबायोटिक की जगह पे सर आप क्या सोचते हो कि जो मतलब सप्लीमेंट है वो फॉरेनर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आपको क्या लगता है सही है कि नहीं? वो भी हाँ बोलेंगे, फिर सप्लीमेंट के बारे में समझाना स्टार्ट कर दो, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मतलब 4-5 सवाल ऐसे पूछो जिसके जवाब हो हाँ, फिर उसके दिमाग ना ओपन रहेगा यस के लिए, फिर वो ना नहीं करेंगे, समझ रहे, वो ना नहीं करेंगे। उसके बाद समझ में आया मैंने क्या बताया? टाइप कीजिए वाई। अगर आपको ये क्लोज समझ में आ गया तो टाइप कीजिए वाई। आपको सवाल पूछना है, एक सीरीज ऑफ सवाल, 3-4 सवाल जिसकी जवाब होना है यस, वो सवाल आप डिजाइन कर लीजिए आपके हिसाब से। मैंने 4 एग्जांपल दिया, आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, उस एरिया की क्या कल्चर है, वहां के क्या है, ठीक है। आप स्किन कॉस्मेटिक के बारे में पूछ सकते हो, आप एग्रीकल्चर के बारे में पूछ सकते हो, 4-5 जो भी सवाल। अब ऐसे किसान के साथ कर रहे हो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उनको पूछो कि सर आज के डेट में आपकी लागत ज्यादा लग रहा है लेकिन फलन कम हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, हाँ। समझ रहे हो? एक एग्जांपल, आज के दिन में आपकी जमीन में ज्यादा पानी डालना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे, हाँ। आपको पता है ना, तो आपके पास एग्री प्रोडक्ट दिखाने के लिए एक आसान तरीका बन गया। क्लियर है? वेरी नाइस। आस्क फॉर हेल्प क्लोज, ठीक है। आप थोड़ा सा मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोबारा कि प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नाम लिखिएगा नीचे, एटलीस्ट ये वाला जो मैंने एग्जांपल है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। Ask for help close. Even after joining seems lost, the networking professional asks the prospect what could have been done to make the joining. Oftentimes the prospect will give a previously undisclosed reason or objection, which the networker can then answer and secure another chance to close the sale. इतने बड़े अंग्रेजी लिखा हुआ है, मुझे पता है कि आप लोग इस इतने बड़े अंग्रेजी से थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, एकदम सिंपल सी तरीका बता रहा हूँ। आपने सारा कोशिश ऊपर से एक एक करके कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्लोजिंग करने के लिए, लेकिन आपके जो है तरीका जो है कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है, या सामने वाला एकदम डिटरमाइंड है कि भाई मैं नहीं करने वाला हूं, नहीं लेने वाला प्रोडक्ट, नहीं ज्वाइन करने वाला, मैं फ्री प्रोडक्ट भी नहीं रखूंगा, हो सकता है। सबसे लास्ट, आपने अपना किताब पेन पेपर जो भी है सारा कुछ बंद कर दिए, ठीक है, पेन की ढक्कन बंद कर रहे, एक सवाल पूछिए, ठीक है। ये सवाल जो पूछना है बहुत जेंटल तरीके से पूछना है, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात जो बता रहा हूं बहुत जेंटल तरीके से सवाल पूछना है, ठीक है। सर
प्लीज डोंट माइंड, अब माइंड नहीं करना, लेकिन क्या आप बता सकते हो सर एग्जैक्ट रीजन क्या था जिसके कारण आज आप हमारे साथ वेस्टेज को स्टार्ट नहीं करना चाहते? ठीक है, आपकी सारा बात हो गया, आपको लग रहा है कि आप तो भाई चलो मतलब नहीं बनने वाला बात, आपने सारा बंद कर लेंगे तो उनके दिमाग में क्या होगा? उनके दिमाग में बत्ती जलेगा, ये बंदा जाने वाला है, चलो मेरा तो शांति हो गया, उनके दिमाग में वो फिर रिलैक्स हो जाएगा बंदा। लेकिन आप रिलैक्स नहीं होना है, मैं बता रहा हूं, आप रिलैक्स नहीं होना है, आप उस टाइम फिर एक तीर चलाना है। क्या तीर चलाना है? आप गए हो सेल्स उठाने के लिए, राइट? तो सेल्स आपको उठाना है किसी भी तरीके से, उस टाइम आप बोलना है कि सर कुछ माइंड नहीं करना, जस्ट मैं पूछ रहा हूं सर, कोई रीजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आपकी जो इच्छा है वो सबसे ऊपर है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं सर, एग्जैक्ट क्या रीजन है जिसके कारण आज आप शुरू नहीं करना चाहते हो? कई बार ऐसा होता है वो सामने वाला इंसान जो उसके असली कारण है, जो अभी तक नहीं बता रहे थे क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो बता देंगे। कई बार वो बोल देते हैं यार मुझे पता है नेटवर्किंग में कुछ नहीं होता है, जो अभी तक आपको बताया नहीं होगा, ठीक है, अभी तक वो घुमा फिरा रहा होगा। जैसे ही बोले तो आप तो ऑलरेडी मास्टर हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, शुरू हो जाओ। समझ रहे हो? ऑब्जेक्शन हैंडल करके आना है, ऐसा नहीं सामने वालों को सेटिस्फाई करके आना है। ठीक है, कि आप एक खतरनाक नेटवर्कर हो, सामने वालों को लगना नहीं चाहिए कि आप मतलब इतना दम नहीं है। ठीक है, तो आप ये लास्ट में करना है। सिनेरियो थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किताब पेन पेपर सब बंद करके बैग में डाल दिए, पेन लास्ट में पेन की ढक्कन लगाते लगाते ये सवाल पूछिएगा, सामने वालों को लगेगा अब तो खत्म हो गया, तब जाने वाला है, वो दिमाग ओपन रहेगा और वो आपको एग्जैक्ट रीजन बताएगा। जैसे बताना है ना, तो बस आप धीरे 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 उस ऑब्जेक्शन को किस तरह से हैंडल करना है, उसके लिए बहुत तगड़ा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन होता है यहाँ पे कई बार, उसको सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा, उस ऑब्जेक्शन के ऊपर काम कीजिए, आपका क्लोजिंग आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। मैं एक ही चीज आप लोगों से बार बार पूछ रहा हूं, अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो वाई टाइप कर दीजिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं बहुत आसानी से समझा पा रहा हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, सुनने से काम नहीं होगा, इस चीज को इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन आपको रिजल्ट देगा, सुनने से रिजल्ट नहीं आएगा। मैं स्क्रिप्ट इसीलिए दिया हूं, वेस्टेज रिलेटेड स्क्रिप्ट है कि आप इसको इंप्लीमेंट आसानी से कर सकते हो। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। दिस इज द माई मोस्ट फेवरेट, मेरा सबसे फेवरेट है, और ये 10 नंबर लास्ट में रखा होता है, बूमेरैंग क्लोज। ठीक है, बूमेरैंग क्लोज ऐसा क्लोज है कि आप जिस मतलब ग्रेस के साथ अंदर गए थे, इस क्लोज के बाद अब उसी ग्रेस के साथ बाहर आ गए। मतलब मान लीजिए पहले की सारा स्टेप में क्लोजिंग हो गया तो हो गया, अगर सारा 9 के 9 स्टेप्स के 9 स्टेप फेल हो गया तो लास्ट में रहेगा बूमेरैंग क्लोज। इस क्लोजिंग आपको इतना हेल्पफुल करेगा, आप वहां से जब आएंगे ना, सामने वाले के दिमाग में आप आपके इमेज छोड़ के आओगे, एक पॉजिटिव इमेज, और वो इमेज ऐसा रहेगा कि वो भाई साहब अगर उस दिन ना ज्वाइन करे, लेकिन आप कभी भी मिलेंगे ना तो उनके दिमाग में आएगा कि मुझे ज्वाइन करना है तो मैं इनके साथ ही ज्वाइन करना है। कभी भी वो बेइज्जती शुरू करेंगे तो आपके साथ ही शुरू करेंगे, चाहे दुनिया के कोई भी लोग आके उनको बोले, लेकिन ज्वाइन करेंगे। मैं इसका स्क्रिप्ट बता देता हूं, टर्निंग प्रोस्पेक्ट्स ऑब्जेक्शन टू द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस अराउंड सो दैट इट बिकम द रीजन फॉर बाइंग। इतनी अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सिंपल तरीके से इसका लैंग्वेज बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्शन उन्होंने दिया था कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं शुरू नहीं कर सकता हूं, होता है, ऐसा होता है, बहुत कॉमन है, सामने वाला ऐसे भी ऑब्जेक्शन हमें दे देता है। आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की कोशिश कर ली है, लेकिन काम आपको लग रहा है अभी भी नहीं हुआ, तो लास्ट सेंटेंस उस घर से निकालने से पहले ये होना चाहिए कि सर एक चीज सोचिए, आज आपकी एज 40 है, यू आर यंग, कोई दिक्कत नहीं है, आज से 30 साल 40 साल बाद की सोचिए, जिस दिन आपकी एज हो जाएगा 80 और आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी या आपके फैमिली की आपके वाइफ को आप या आपके वाइफ को कोई इमरजेंसी मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़े, आप अपने बेटे से पूछो कि मुझे इतना पैसा चाहिए और आपके बेटे ऐसा बोले पापा मेरे पास पैसा नहीं है, आपको कैसे लगेगा? ठीक है, बहुत सिंपल स्क्रिप्ट। अगर वो बोलते टाइम नहीं है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, ये लास्ट में क्यों, ये जो है ना ये आपके ग्रेस को बना के रखेगा। अगर बोलते टाइम नहीं है तो सेम कि आपके 70 साल की एज में आपको या आपके मिसेस को कुछ इमरजेंसी मेडिकल रिक्वायरमेंट है और आपको अपने मिसेस को बैंगलोर लेके जाना है, आप
उस टाइम अपने बेटे की हेल्प मांग रहे हैं और बेटे ऐसे आपको बोल रहा है पापा मेरे पास टाइम नहीं है, आपको कैसे लगेगा? ठीक है, क्या बोलेंगे? आइदर वो कुछ बोलेंगे, बोलेंगे तो काम बन गया, नहीं बोला तो मैं एक चीज गारंटी के साथ बता रहा हूं, उनके दिमाग में कुछ अपने बत्ती जला के आगे आगे वो वेस्टेज शुरू करेंगे तो जरूर, और कहीं भी कभी भी शुरू करेंगे तो आपके साथ ही करेंगे। ये है बुमेरैंग क्लोज, ये आपको अप्लाई करके आना है। ठीक है, अगर कोई ढीठ आदमी होगा, कोई बेवकूफ आदमी होगा, वो अगर वेस्टेज में नहीं ज्वाइन करेगा कभी भी, तब भी अगर ये बोल के आएंगे ना, अगर कई बार होता है ना जब जाते हैं तो किसी से कोई सामने वाला को ज्यादा स्मार्ट होता है, सोचता है मैं बजा के छोड़ूंगा, ये बोल के आएंगे ना तो आप उसको अच्छी तरह से बजा के आ रहे हैं। ठीक है, आप ये बोल के आना है अगर आपकी काम, लेकिन मैं बता रहा हूं पहले की 9 स्टेप्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी में आपका काम बन जाएगा। नहीं बना तो ये खत्म करके आइएगा। वहां से जब निकले तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ कोई नेटवर्कर आया था जो मेरा बजा के गया, ये उनके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, बुमेरैंग क्लोज बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। वो उस दिन ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 15 दिन के बाद उनसे दोबारा मिलो, लेकिन रेपो बना के रखना, उनके साथ मिलते रहना, तो आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेस्टेज आप ही अकेले हो उनके पास प्रोजेक्ट करोगे, दुनिया भर के लोग उनके पास प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन आपने जो दिमाग में इमेज छोड़ के आया अपना, वो आपके पास आएगा घूम के, और ये बोलेगा भी मुझे ज्वाइन करना तो उनके साथ ही करना है, उन्होंने मुझे वेस्टेज के बारे में समझाया था। क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो टाइप कीजिए वाई, अगर ये चीज समझ में आ गया बुमेरैंग क्लोज। क्लियर है? बुमेरैंग क्लोज बहुत सिंपल स्क्रिप्ट दिया हुआ है। अगर सामने वाला, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी इसके पहले वाला में जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्शन दे दिया तब भी उसने नहीं किया, आपको एक सिंपल स्टेटमेंट उनको देते टाइम जाते टाइम बोलना है, जैसे उनके एज के ऊपर बोलना है। जैसे मान लीजिए कोई यंग लड़का है तो उनको भी ये चीज समझा सकते हो कि देखो आज तुम बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कल को या आज से 10 साल के बाद जब तुम कोई जगह पे कहीं नौकरी वगैरह, वो कोई बोलता है ना नहीं मुझे तो नेटवर्क नहीं नौकरी करना है, कल को अगर नौकरी किसी कारण से नहीं मिला या किसी कारण से नौकरी में कोई ऊपर नीचे हो गया और बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहते हो और पापा से जाके बोलते हो पापा मुझे इतना पैसा चाहिए, और पापा बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, कैन यू अफोर्ड इट, उस दिन तुम्हें सही लगेगा? ठीक है, यंग लड़के को बोल सकते हो, एजेड को बोल सकते हो। क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाया, होपफुली सबको क्लियर है। ठीक है, इसको बोल के आना है। मैं बता रहा हूं ऐसे नेटवर्कर किसी के घर से ना सर नीचे करके नहीं आना है, सर उठा के आना है। कुछ नहीं होता तो बुमेरैंग क्लोज देके आना है। बुमेरैंग मतलब उनको, उनके ऑब्जेक्शन को डाल दो, उनके ऊपर डाल के आ जाओ, बस उनको लगेगा कि हाँ कोई नेटवर्कर आया था। ठीक है, चलो 10 पॉइंट नोट डाउन कर लिए, वेरी नाइस। आप थोड़ा सा क्लोजिंग व्हाई एंड हाउ सारा चीज मैंने बता दिया। ठीक है, कुछ थोड़ा सा चीज ध्यान रखना है, क्लोज जब उनको इच्छा हो तब आप क्लोजिंग कीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार क्लोजिंग करने की कोशिश मत कीजिए, इंटरेस्ट जगाना है। ठीक है ना, मैं ये चीज पहले भी बताया था। ठीक है, सबसे अच्छा क्लोजिंग होता है कोई ऑब्जेक्शन देता है, उसके बाद ही अच्छा क्लोजिंग होता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सक्सेसफुली कर लेते हो और उसको कन्विंस हो जाता है सामने वाला बंदा। ठीक है, क्लोजिंग की 10 तरीके में से हो सकता है किसी को 1 में हो जाता है, किसी को 2 में होता है, किसी को 3 में होता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया 3 मिनिमम ट्राई के बाद ही क्लोजिंग सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, और एक चीज है थोड़ा सा सेंस ऑफ अर्जेंसी भी क्रिएट करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कभी बार होता है ना दुकान में जाते हैं, सर आज ही लास्ट सेल है या कुछ है, तो वेस्टेज में ऑफर चलते रहता है, तो आप बता सकते हो सर आज ही लास्ट ऑफर है, ये अगर ले लेंगे तो फिर आपके ये गिफ्ट फ्री गिफ्ट आ जाएगा। थोड़ा सा अर्जेंसी भी थोड़ा सा क्रिएट कीजिए। उनकी बातों से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनके वर्बल नॉन वर्बल, जैसे कुछ बोल रहा है तो वो तो आपको सिग्नल मिल ही जाएगा, नहीं बोल रहा है तो वो थोड़ा सा मान लीजिए हाथ पाँव हिला रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ यस कुछ हलचल हो रहा है, मीन्स आप एक बार क्लोजिंग की ट्राई करो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी ध्यान रखना है। ठीक है, फील्ड फेल्ड फाउंड बहुत अच्छा चीज है, सी लुक फाइंड आउट क्लोज। ठीक है, हियर टोल्ड फाउंड, सभी वही 10 में से सारा चीज घुमा फिरा गया है, लेकिन एक चीज है क्लोजिंग पूछना है, आस्क फॉर इट। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए पूछना है, प्रोडक्ट लेने के लिए पूछना है। ठीक है, सिर्फ पेन प्रेजेंटेशन नहीं करना, पूछना है, तो उसको नहीं पूछेंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, जब क्लोजिंग हो जाता है तो उनको समराइज करके उनका बेनिफिट सारा चीज समझाना है। ठीक है, उनके कमिटमेंट भी ले लीजिएगा सारा चीज की। ठीक है,
कई बार ऐसा होता है कि आपने जैसे एक समराइज क्लोज मैं बता रहा था, उसमें ये चीज बहुत अच्छा काम करता है, आपने समराइज किया, ठीक है, तो उसके बाद चुप हो जाइए, उनसे कुछ बोलने दीजिए उनको, ठीक है। या जब मैं कुछ कमिटमेंट लेने के लिए बात कर रहा था, वो भी जैसे कुछ क्लोजिंग की ट्राई करेंगे ना, तो थोड़ी देर चुप रहना है। आपने उनके दिमाग में जैसे बत्ती जलाना है, तुरंत आपको जवाब नहीं देना है, थोड़ा सा वेट कीजिए, उनके दिमाग में जो हलचल होने दीजिए। चुप करके रहना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ज्वाइनिंग और क्लोजिंग सेल, ठीक है, ये हो गया, इसका मतलब खत्म नहीं है, ये तो शुरुआत है। इसके बाद होता है टीम वर्क और फॉलो अप, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ज्वाइनिंग मकसद नहीं है वेस्टेज में, जिंदगी भर टीम वर्क और फॉलो अप करते रहना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, ठीक है, winning a new distributor is much harder and less profitable than keeping the old team members with you, most important। अब मैं बोनस, अब मैं जो, ये तो क्लोजिंग वाला पार्ट ओवर हो गया, मैं बोनस कुछ चीज आज मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। मेरे गुरु जो है उन्होंने मेरे को बताया थे, मैं चाह रहा था कि आज मैं आप लोगों के साथ छोटा सा चीज शेयर करूंगा, बहुत अच्छा चीज है ये, हाउ टू हैव अबंडेंट एंड ग्रेटफुल माइंडसेट। अबंडेंट माइंडसेट और ग्रेटफुल माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाता है? अफर्मेशन टू लिव अबंडेंट माइंडसेट। अफर्मेशन, कुछ अफर्मेशन आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो माइंडसेट है अबंडेंट माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला चीज, आई एम टोटली ओपन एंड रिसेप्टिव टू द अबंडेंट फ्लो एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द, मतलब इस विश्व ब्रह्मांड में जो भी है वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। अपने दिल पे हाथ रख के एक बार बोलेंगे तो आप देखेंगे एक अलग से एनर्जी महसूस करेंगे। दूसरा पॉइंट, आप, सेकंड पॉइंट अंग्रेजी में, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। आप एक चीज बोलेंगे कि मैं दूसरों की सक्सेस से मैं बहुत खुश होता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस ब्रह्मांड में बहुत सारा चीज बहुत है, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज की। जैसे कभी मतलब आप सोचते हो, कई बार सोचते हो यार उनके तो अच्छा डाउनलाइंस है, मत सोचिए, दुनिया में हजारों लाखों डाउनलाइंस है, आपके भी अच्छा हो जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। सेकंड अफर्मेशन। थर्ड अफर्मेशन, ऑल माय नीड्स एंड डिजायर्स आर मेट बिफोर आई आस्क। मुझे कुछ मांगने से पहले मेरा सारा डिजायर फुलफिल हो जाता है, एक अफर्मेशन है, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आई हैव विद इन मी ऑल इंग्रेडिएंट्स फॉर सक्सेस। मेरे पास हर सक्सेस की जो भी चीज चाहिए वो सारा चीज मेरे पास है। माई गुड कम्स, माई गुड थिंग्स कम फ्रॉम एवरीवेयर एंड एवरीवन। मतलब आप ये अफर्मेशन कर रहे हो कि सारी जगह से मेरे पास अच्छा ही आ रहा है, सारे इंसान जिससे भी मिलता है उससे अच्छा ही आ रहा है, ठीक है, अफर्मेशन से। हम लोग सुबह सुबह अफर्मेशन कर रहे थे। और एक चीज मैं बताया तो ग्रेटफुल माइंडसेट के लिए 5 चीज आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, डेली लिखिएगा, आप देखिएगा इसका बहुत मस्त चीज आ जाएगा। आप कोई भी 5 चीज आज के दिन में, आप 5 चीज जिसके ऊपर आप धन्यवाद करते हो, ये है, जैसे आज मैं खुशी हूं कि मैं सुबह उठ के कि मैं आज जिंदा हूं। कितने लोग तो मतलब सोते सोते मर गए। सेकंड, एक ग्रेटफुल कि मैं धन्यवाद करता हूं आज जो खाना मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, और कितने लोगों को खाना नहीं मिल रहा है लेकिन मुझे मिल रहा है। दूसरा चीज, मैं एक अच्छा घर में रह रहा हूं, कितने लोगों के पास छत नहीं है, ठीक है। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे दोस्त है, कितने लोगों के पास कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। मेरे इतने अच्छे टीम मेंबर्स है, कितने लोगों के पास कोई टीम मेंबर नहीं है। ग्रेटफुल होने की डेली 5 रीजन, कोई भी चीज। कितना अच्छा चेयर है जहां पे मैं बैठता हूँ, बहुत लोग बैठने के लिए जमीन पे बैठते हैं, उनके पास चेयर भी नहीं है, आप ग्रेटफुल हो सकते हो, ठीक है। ये बोनस था ग्रेटफुल माइंडसेट के लिए और अबंडेंट माइंडसेट के लिए। ये स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, ये आपके काम आएगा, ठीक है। ये बोनस था। ट्रेनिंग तो पहले ये बुबेरंग क्लोज के साथ ही खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट चीज, स्वामी विवेकानंद की एक स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहला चीज, आप खुद पे बिलीव कीजिए। आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना जा रहे हैं ना, तो आप विश्वास करके जाइए, अपने अंदर ये सोच के जाइए कि आज तो मैं यहाँ पर क्लोज करके आऊंगा। দীপঙ্কর নেট প্রবলেম হয়েছে মনে হচ্ছে। हाँ सुना है अच्छे सर। अच्छा ना मेरा लास्ट कोट, इफ यू बॉर्न पोर इट्स नॉट योर मिस्टेक। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब हो गए मर जाते हो, दुनिया से चले जाते हो, तो ये आपकी गलती है।
कि ईश्वर ने आपको चॉइस दिया था जिंदगी अच्छी तरह से जीने के लिए, और तभी आज के डेट में वेस्टेज आपके पास है। इस इंडिया की पॉपुलेशन अगर देखे तो 1.5 करोड़, सॉरी 150 करोड़ के आसपास है, लेकिन कुछ लाखों लोग ही है जो वेस्टेज को कर रहे हैं। ये ईश्वर के आशीर्वाद है, ठीक है, उसमें से आप भी हो। तो आपके पास चॉइस है, आप गलती मत कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, फॉर लिसनिंग टू मी। इतने देर से आप लोग मेरे को सुने, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू प्रवीण सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शो दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, नाउ ओवर टू यू।